4 किलोवाट या 3 किलोवाट S1X दोनों ही की वाला वेरिएंट, क्योंकि की वाले वेरिएंट की जो डिमांड है अब इतनी हाइप हो गई है कि लोग ले रहे हैं तो या तो की वाला वेरिएंट बुक करा रहे हैं 3 किलोवाट में या 4 किलोवाट में। ये एक्स प्लस से पूरा डिफरेंट है। इसमें क्या क्या फीचर सेम रहने वाले हैं, क्या डिफरेंट रहने वाले, क्योंकि चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करेगा 4 किलोवाट में और सब्सिडी भी तो मैटर करता है। तो आइए जानते हैं कि आपको की वाला वेरिएंट पे 3 किलोवाट लेना चाहिए या 4 किलोवाट वेरिएंट लेना चाहिए। तो अगर हमें टॉप स्पीड की बात करूँ तो टॉप स्पीड दोनों की 90 किलोमीटर पर आ रहा है और जितनी भी स्पीड है 0 to 60 ये सब वो एक ही टाइम पे पहुंच जाती है। 3.3 सेकंड और 5.5 सेकंड तो दोनों की सेम है। अब बात आती है रेंज की। जो 3 किलोवाट बैटरी है उसकी सर्टिफाइड रेंज है सिर्फ 151 किलोमीटर और एक्चुअल रेंज है 120 किलोमीटर और जो ट्रू रेंज आती है, जो रियल लोगों के थ्रू आती है, वो आती है 100 किलोमीटर। और वहीं मैं बात करूँ 4 किलोवाट की तो कंपनी का क्लेम है कि 190 प्लस किलोमीटर ये ईजिली दे देगा और अगर मैं एक्चुअल रेंज की बात करूँ तो वो आपको 150 के ऊपर दे देगा। तो रियल रेंज की दोनों की बात करूँ, एक का है 100 किलोमीटर, एक का है 150 किलोमीटर। और प्राइस की बात करूँ कि 89,999 में 3 किलोवाट मिलता है और वहीं आप 4 किलोवाट के लिए 20,000 एक्स्ट्रा पे करोगे। और बाकी मैं बात करूँ कि बैटरी वारंटी वो दोनों की अब 8 साल है। आप कोई भी ओला का नया मॉडल हो अब आपको 8 साल ही मिलेगा। पीक पावर 6 किलोवाट के, टायर बाई 90 के है और बूट स्पेस दोनों का ही 34 लीटर है। 4.3 इंच की आपको एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और एलईडी आपको हेडलैम्प देखने को मिलेगा। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट तीनों मोड आपको इसमें देखने को मिलेंगे। हब मोटर देखने को मिलेगा जो कि एक का 3 किलोवाट रहने वाला है और एक का 4 किलोवाट रहने वाला है। और 20,000 में वर्थ कौन सा है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात आती है चार्जर की। S1X में और S1X प्लस में दोनों ही सेम मॉडल है। उसमें 500 किलोवाट का चार्जर कंपनी की तरफ से मेंशन रहता है और उतना ही मिलता है मे बी, तो उसमें चार्जिंग टाइम ज़्यादा लगता है। बट 4 किलोवाट में आपको 750 वाट का चार्जर मिलेगा क्योंकि S1 Pro में और S1 और जिसमें वे 6 घंटे में पूरी चार्ज हो जाएगी और इसमें जो एक्चुअल रेंज निकल के आ रही है वो आपकी 150 किलोमीटर आ जाएगी। ड्यूल सस्पेंशन मिलेगा आपको आगे भी और पीछे में भी और साथ ही में अब इसमें वेट भी बढ़ाया गया। बैटरी का साइज बढ़ा हुआ तो वेट भी बढ़ेगा। तो अभी जो इसका वेट है वो है 112 किलोग्राम, जिससे आपकी रेंज में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, टॉप स्पीड में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि टॉप स्पीड पावर कट ऑफ रहती है। कंपनी चाहे तो टॉप स्पीड 110 भी कर सकती है। अब क्या बात करते हैं क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल जी हाँ, मेंशन तो किया गया है, दोनों में मिलेगा, बट जब गाड़ी ऑन रोड उतर जाएगी तब रियल में पता चलेगा कि क्रूज़ कंट्रोल मिलता है कि नहीं। इको मोड मिलेगा, स्पोर्ट मोड मिलेगा, हाइपर मोड किसी में नहीं मिलेगा। आपको S1 के X सीरीज़ में किसी में नहीं मिलने वाला। क्रूज़ कंट्रोल बस मिलने वाला है और बाकी GPS ये सब कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको S1X प्लस लेना पड़ेगा। प्लस का मतलब ही है कि आपको कोई स्मार्ट टेक्नोलॉजी या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ये सब मिल सकता है। बाकी आपको 3 किलोवाट और 4 किलोवाट डिक्टो सेम रहने वाला है। बस मेजर डिफरेंस क्या आने वाला है उससे पहले वीडियो को प्लीज़ यार लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर होगा, इसलिए आप शेयर नहीं करो तो कम से कम लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर सको तो शेयर कर देना अपने ग्रुप में जो भी इन दोनों में कन्फ्यूज़ है। तो 20,000 देने का वर्थ बनता है या नहीं बनता। तो सबसे पहले आपको चार्जर मिलेगा 750 वाट का, जिससे चार्जिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा आपको 150 किलोमीटर का रेंज मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 4 किलोवाट बैटरी S1 Pro में आती है। ऊपर से ये आपका BLDC मोटर है तो पावर भी कंज्यूम कम करेगा। 6 किलोवाट की पीक पावर है तो जिससे आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी, मोटर का भी खर्चा बचेगा। तो आपको रेंज आराम से 150-160 ईजिली मिल जाएगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। ये तो मैं फिर भी 3 किलोवाट जो यूज़र है उनको रेंज 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू देयर ड्राइविंग स्टाइल मिलता है। अगर आप चाहो अच्छे से चलाओगे तो ये आपको 160-170 इवन आप 200 भी इसको टच कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से S1X 4 किलोवाट लेना चाहिए। उसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न है बैटरी। दूसरा, कंपनी ने अब चाहे आप 2 किलोवाट लो, 3 लो, 4 लो या प्रो लो या एयर लो, कंपनी अब बोल रही कि आप कोई भी गाड़ी हमारी लेते हो तो अब आपको 8 ईयर की और 80,000 किलोमीटर की वारंटी फ्री मिलती है। 3-4 साल का किस्सा ही खत्म। ये सिर्फ न्यू यूज़र के लिए, पुराने यूज़र के लिए कुछ आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। जितने भी न्यू यूज़र है जो लेने वाले जिनकी डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है तो उनके लिए ये, और 8 साल तक का कर सकते हो। और चाहो तो आप इसको 1 लाख किलोमीटर और 1,25,000 किलोमीटर तक का एक्सटेंड भी करा सकते हो, जिसकी कॉस्ट 5,000 और एक की कॉस्ट 13,000 रुपये पड़ेगी। 1,25,000 किलोमीटर तक का आप एक्सटेंड कराते हो तो आप सिंपल सा जाओ और S1 किलोवाट को बुक करा दो और उसमें एक्सटेंडेड वारंटी अगर आपका रनिंग ज़्यादा है तो आप ले सकते हो, वरना आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है लेने की। अगर आपसे 20,000 ज़्यादा ले रहा है तो वर्थ है, बिल्कुल भी वर्थ है, क्योंकि कंपनी को इसमें कस्टमर को इसमें ना म्यूज़िक चाहिए था, ना कोई डिजिटल सिस्टम चाहिए था, सिंपल सा की चाहिए था। अब आपको की भी चाहिए और आपको रेंज कम है क्योंकि आपका डेली रनिंग मुश्किल से 40, 50, 60 किलोमीटर होता है और उससे ज़्यादा आपका रनिंग होगा ही नहीं। इफ़ होगा तो आपके पास बैकअप में कोई दूसरी गाड़ी है, बट वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, हमको रोज़ करनी है। तो आप
3 किलोवाट लो, क्योंकि आपको उसमें 20,000 भी बचेगा। 89,000 का आएगा। 89,000 के साथ आपको उसमें सब्सिडी भी 12,000 की लेस होगी। और इसमें आपकी कितनी सब्सिडी मिलेगी वीडियो में बने रहना, मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे आपका फ़ायदा होगा अगर आपका डेली रनिंग 50 से 60 किलोमीटर है, और वहीं अगर आपका डेली रनिंग 100 किलोमीटर के ऊपर चले जाता है, या हफ्ते में आपको 2-3 बार कहीं जाना ही पड़ता है बहुत लंबा या दूर, तो आपके लिए 4 किलोवाट बैटरी बिल्कुल सही है। क्योंकि शुरू में अगर आप 10-20 हज़ार ज़्यादा दे देते हो तो आपको उतना नहीं लगेगा, बट लेने के बाद आपको लगेगा कि यार काश मैं टॉप मॉडल ले लेता है, 4 किलोवाट ले लेता है, क्योंकि अब मुझे रनिंग ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी रनिंग कम है तो 3 किलोवाट बेस्ट है, क्योंकि दोनों ही गाड़ी सेम है। सिर्फ 750 वाट का चार्जर मिल रहा है और एक में 500 वाट का चार्जर मिल रहा है। एक का वेट आपको 108 kg मिलेगा और 4 किलोवाट का वेट आपको 112 kg मिलेगा। बाकी टॉप स्पीड सेम है। रेंज आपका एक भी 100 दे रहा है एक्चुअल रेंज, और एक रेंज आपका एक्चुअल 150 किलोमीटर दे रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हो। बाकी मैं आपको सिंपल सा बता दूँ, अगर आपको डेली रनिंग ज़्यादा है तो आप 4 किलोवाट लीजिए, अगर डेली रनिंग कम है 3 किलोवाट लीजिए। अब आपका फ़ायदा कैसे होगा? 89,000 में आपको सब्सिडी कितनी लेस होगी? 12,000 मांग के चलिए। आपका इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन टैक्स किसी में लगा नहीं लगा, तो आपकी गाड़ी आपको ऑन रोड कितने की पड़ रही है? आपके जेब से टोटल पैसा बच जा रहा है 90,000 से लेकर 92,000 रुपये जा रहा है, और आपको 3 किलोवाट की गाड़ी मिल जा रही है। इतने में तो आपका पेट्रोल स्कूटर आजकल नहीं आ रहा, लोकल स्कूटर आ जाएगा, बाकी अच्छी क्वालिटी का नहीं आएगा। बाकी ओला में कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप टेस्ट ड्राइव नहीं लोगे तो एक बार टेस्ट ड्राइव लेके आना। ओला का कंफर्ट पूरी स्कूटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, अंडर 1.5 लाख। उसके बाद तो और अच्छी गाड़ी है, बट 1.5 लाख के अंदर ओला कंफर्ट ज़्यादा है। तो आपको 90,000 में आपको इतना सब चीज़ प्रोवाइड हो रहा है। और वहीं अगर आप 1,09,000 में 4 किलोवाट लेते हो तो 15,000 में सब्सिडी लेस होगी, और उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस पड़ेगा, तो वो गाड़ी भी आपकी 1 लाख पड़ रही है। तो ऐसा देखा जाएगा तो ऑन रोड आपका 15,000 ही ज़्यादा लग रहा है। की वेरिएंट होता कैसे है, आपको सिस्टम कैसा देखने को पड़ेगा, डिस्प्ले कैसा रहेगा? तो जो हमारा कीलेस वेरिएंट है एक्स प्लस, उससे इसका डिस्प्ले अलग रहेगा। मैं एक बार आपको फोटो से क्लियर कर देता हूँ। तो जो यहाँ पे आप राइट हैंडल बार में देख रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको इसमें की लगेगा, और आर मतलब है इसका रिवर्स मोड। और जो आप इलेक्ट्रिसिटी का साइन देख रहे हैं, अगर आप उसको अपवर्ड पुश करोगे तो वो जाएगा इको मोड में, और डाउनवर्ड पुश करोगे तो वो जाएगा स्पोर्ट मोड में। और नीचे में आपका पावर स्टार्ट बटन है, सिंपल सा चाबी लगाओ। और जैसे हम अपनी एक्टिवा को, जुपिटर को, या कोई भी पेट्रोल स्कूटी को स्टार्ट करते हैं, तो आपको ब्रेक दबा के सिंपली सा रेड वाले को टैप करना पड़ेगा, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और आप ब्रेक दबा के आर दबाओगे तो आपकी गाड़ी रिवर्स चली जाएगी। और बाकी क्रूज़ कंट्रोल के लिए आपको दूसरा साइड दिखाता हूँ। क्रूज़ कंट्रोल आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इंडिकेटर के बटन्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि प्रीमियम लग रहे हैं मुझे पुरानी वाली मॉडल से, क्योंकि या तो वो आँख में बस गया होगा, उसके बाद ये कुछ नया देखने को लग रहा है। और ऊपर में जो आप स्विच देख रहे हो वो क्रूज़ कंट्रोल के लिए दिया गया है, और रिवर्स का स्विच आपको यहाँ पे दिया गया है। और हाई बीम लो बीम का बटन जो आप पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन में देख रहे हैं, वहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का स्विच देखने को मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे कुछ ऐसी की लगेगी, और डिस्प्ले आप देख सकते हैं कि एकदम सिंपल सा होने वाला, नॉर्मल होने वाला है। S1 X प्लस से भी सिंपल होगा इसका डिस्प्ले, बट अपने को सिर्फ स्पीड देखना है, बैटरी परसेंटेज देखना है, जो सब कुछ आपको उसमें प्रोवाइड हो जाएगी। ना तो इसमें आपको कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा, सिंपल सा रहने वाला है। इको नॉर्मल स्पोर्ट मोड यहाँ पे लिखा के आ जाएगा, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, रेंज सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी और कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना तो इसमें कोई भी स्पीकर मिलने वाले। तो सिंपल सा मॉडल रहने वाला है S1 X 3 किलोवाट या 4 किलोवाट। आप एक चीज़ बस नोटिस कीजिएगा, बैटरी को रिप्लेस कर दिया गया है, 3 किलोवाट के बदले 4 किलोवाट लगा दिया गया है। बाकी रेंज इंक्रीज़ हो गई है, टॉप स्पीड दोनों की ही 90 है, BLDC की मोटर दोनों में ही मिलने वाला है, सेम रहने वाला है। और जो कॉन्सेप्ट है टायर का, जो साइज़ है, जो विड्थ है, लेंथ है, हाइट है, गाड़ी की सब कुछ सेम है। सीट हाइट से लेकर कंफर्ट सब कुछ सेम रहने वाली है, कुछ भी 1 रुपये का फ़र्क नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी डेली रनिंग कितनी है। रनिंग कम है तो आप क्यों ज़्यादा पैसा फंसाओगे, सिंपल सा आप अपना 3 किलोवाट लो। और रनिंग ज़्यादा है आपकी तो 4 किलोवाट लो। और सब्सिडी आपको एक में 15,000 से 16,000 देखने को मिलेगी, और एक में आपको 12,000 से 13,000 देखने को मिलेगी, जो कि आपकी 1 साल के अंदर आ जाएगी। और डेली वीडियो आ रहे हैं अब ओला S1 X के ऊपर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही आप इसको बुक कराने को सोचना। और आप इन दोनों में प्लान करें बुक कराने का, तो अपने रेंज और अकॉर्डिंग टू आपका डेली यूज़ के डिपेंड पे ही कराइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना आपको अगली वीडियो नहीं मिल पाएगी, मिस हो जाएगी। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, फ्री में होता है, एक टैप करने की बस देरी है। मुझे भी अच्छा लगेगा। आप भी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।